सारा काम खत्म करके नीतू घर से मायके जाने के लिए निकली ही थी कि अपनी ननद को आता देख उसकी आंखों में पानी आ गया। आज नीतू बहुत खुश थी क्योंकि उसे 3 साल के बाद मायके जाने का मौका मिल रहा था। वो इस बात से भी रिलैक्स थी क्योंकि उसकी ननद दीपा अब कुछ दिनों के लिए नहीं आएगी। उसकी ननद 100 ननद के बराबर थी। नीतू शादी करके जब घर आई थी तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे अपनी ननद का रूप पता चल गया था। दीपा का ब्याह हो चुका था लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी की भी चिंता नहीं थी। उसका जब मन करता वह मायके चली आती है और हुक्म चलाती अपनी भाभी पर भी। दीपा ही थी जो हर बार नीतू को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि माँ के कहने पर दीपा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद नीतू अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी। दीपा को देख नीतू की आंखों में पानी आ गया था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए। दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो। क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी ही है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कहा था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी कि उसके मायके जाने दे। माँ ने दीपा को फटकारते हुए और नीतू की साइड लेते हुए कहा। ऐसे शब्द सुन नीतू ने अपनी सास को गले लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। वहीं माँ अपने मन में अपने उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दें वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देंगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी नीतू के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह वही पुरानी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी।